जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में बात करूंगा सिप प्लान के बारे में, जिसे हम SIP भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो LIC का सिप प्लान है, इसका नाम है SIIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपको दो चीज़ का कॉम्बिनेशन मिलता है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड टर्म इंश्योरेंस दोनों का मिक्सअप इसमें दिया गया है। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करके उसके जो नोटिफिकेशन पाते रहें, और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें, और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी एक अच्छी प्लानिंग अपने लिए कर सकें और उसे एक सेफ प्लानिंग कर सकें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मैं इसमें आपको इंश्योरेंस एंड फाइनेंस से जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देते रहता हूँ, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह लगे और आपको उसमें अच्छे रिटर्न मिल सकें। चलिए बात करते हैं आज के SIP प्लान। इसका टेबल नंबर है 852 SIIP, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। और यही इसकी USP है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस का कवरेज भी मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उस पर। इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है इस पॉलिसी को लेने की, वो है 90 डेज़ के चाइल्ड से आप इसे ले सकते हैं। 90 डेज़ के चाइल्ड को भी इसे ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो एंट्री एज है इस पॉलिसी में वो है 65 ईयर। 65 की एज तक के पर्सन को आप इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें पॉलिसी टर्म की। इसमें मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो है 10 ईयर्स, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 ईयर्स। अब बात करते हैं मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज की, वो है 85 ईयर्स, और वहीं मिनिमम मैच्योरिटी जो एज है वो है 18 ईयर्स। यानी कि यदि हम चाइल्ड के नाम से पॉलिसी ले रहे हैं तो उनकी जब 18 ईयर्स कंप्लीट एज होगी, वहाँ पर ये पॉलिसी कंप्लीट होगी। चाहे आप टर्म किसी हिसाब से भी लें, एज के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा 10-15। कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी उनको 18 ईयर्स में मिलेगी। वहीं यदि जो मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर, अधिकतम उम्र वाले इस पॉलिसी को लेते हैं, तो उनको अधिकतम आप 20 साल के लिए इसे ले सकते हैं, ताकि जब उनकी 85 की एज कंप्लीट होगी वहाँ पे ये पॉलिसी कंप्लीट होगी। और इसमें जो प्रीमियम देने का ऑप्शन है, इसमें रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिसमें चारों मोड अवेलेबल हैं। मंथली आप जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं, और ईयरली जमा कर सकते हैं। हाफ ईयरली और ईयरली मोड पे यदि आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको ठीक ठाक जो रिबेट है वो भी मिल रही है। तो इसमें जो मिनिमम प्रीमियम है वो स्पेसिफाई कर दी गई है। यदि आप मंथली बेस पे लेते हैं तो आपको इसमें 4,000 रुपये प्रति महीना जमा करना होगा। क्वार्टरली मोड पे लेते हैं तो आपको 12,000 रुपये प्रति तिमाही जमा करना होगा। वहीं हाफ ईयरली मोड पे लेते हैं तो आपने इसमें 22,000 रुपये प्रति छमाही जमा करना है। सालाना अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं उसमें आपने 40,000 रुपये प्रति सालाना इसमें आप जमा करते रहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, हाफ ईयरली और ईयरली में ठीक ठाक रिबेट भी इसमें है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर लें। अब बात करते हैं इसमें सम एश्योर्ड लेने के भी दो ऑप्शन दिए गए हैं। जो रिस्क कवर हम लाइफ इंश्योरेंस इसमें लेंगे अपना, एक तो है आपने सिंगल प्रीमियम का आप 10 टाइम्स ले सकते हैं, और सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपने सिंगल प्रीमियम का जो भी आप ईयरली सिंगल प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम जितना भी आप सालाना प्रीमियम देंगे, फर्स्ट ऑप्शन में है कि उसका 10 टाइम्स आपका रिस्क कवर रहेगा, और सेकेंड ऑप्शन है कि उसमें आपके आपके सालाना प्रीमियम का 7 टाइम्स उसमें आपका रिस्क कवर रहेगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि गारंटीड एडिशन, हर पॉलिसी के 6ठे साल और 10वें साल, 15वें साल और 20वें साल में इसमें गारंटीड एडिशन में मिलना है। और पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी आपको 5 साल बाद ही मिलती है। जैसे कि 6ठे साल में 6ठे साल से 10वें साल के बीच में 10 से 15, 15 से 20, तो और 20 से 25। अब उसमें कितना कितना मिलना है उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, जो मेरे पिछले वीडियो थे, निवेश प्लस और पेंशन प्लस, वो दोनों उसमें जो फंड ऑप्शन देखें, या पार्शियल विड्रॉल के हैं, या गारंटी एडिशन, या डेथ बेनिफिट, वो सब चीज़ें जो इस प्लान में हैं वो भी इसमें भी हैं और उन प्लानों में भी थी। तो आप इन चीज़ों को कितना कितना उसमें मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। गारंटी एडिशन का कितनी लिमिट है, और वहीं पार्शियल विड्रॉल कितना हम निकाल सकते हैं,
उसकी भी लिमिट उसमें मैंने बताई गई। उस दोनों वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूँगा, तो डिटेल वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल साथ में बताऊँगा, जिससे प्रीमियम में कितना कितना डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म भी उसमें मैं लूँगा और अधिकतम पॉलिसी टर्म भी मैं उसमें लूँगा। और साथ ही इसमें जो फंड ऑप्शन है चारों, बॉन्ड, सिक्योर्ड और बैलेंस ऑन जो ग्रोथ फंड, चारों में कितना कितना आपका पैसा गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में लगेगा और साथ ही कितना आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगेगा, वो सब उसमें मैंने बताया गया है। तो वो वीडियो का लिंक मैं दूंगा, आप उसमें ज़रूर देखें। अब बात करते हैं एग्जांपल जिसमें हम कम से कम पॉलिसी टर्म जो 10 साल है वो लेंगे। पहले उस पर बात करते हैं। मान के चलिए कोई 35 साल के एज के कोई व्यक्ति हैं और वो सबसे कम पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 10 साल का, जिसमें वो सालाना प्रीमियम देने का ऑप्शन चुन रहे हैं और 50,000 रुपये साल का प्रीमियम वो दे रहे हैं। और जो उसमें वो ले रहे हैं अपना सम एश्योर्ड जो लाइफ इंश्योरेंस वो ले रहे हैं, वो अपना 10 टाइम्स वाला ले रहे हैं, यानी कि 50,000 रुपये साल का प्रीमियम है तो उनका रिस्कवर हो गया 5 लाख। 5 लाख का उनका रिस्कवर रहेगा 10 साल तक। और जो वो फंड ऑप्शन ले रहे हैं वो अपना पैसा ग्रोथ फंड में लगा रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि उनको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो 10% के हिसाब से उनको 35 की एज से 10 साल यानी कि 44 की एज में पॉलिसी कंप्लीट होगी। 44 की एज में उनको जो रिटर्न मिलेगा 10% मान के चल रहे हैं, तो उसमें उनको जो रिटर्न मिलना है वो मिलना है 7,60,000। और 10 साल में उनका जो जमा हुआ वो 5 लाख हुआ। बाकी उनका इंटरेस्ट बना, या उन कहें कि उन्होंने इसमें रिटर्न्स प्राप्त किए। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट कि मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है 25 ईयर्स का, वही 35 साल के एज हैं कोई व्यक्ति हैं और अपने लिए 25 साल का टर्म ले रहे हैं। बाकी सम एश्योर्ड वो वही ले रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस अपने के लिए, कि अपना जो सालाना प्रीमियम है एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स यानी कि 5 लाख का, और 50,000 रुपये साल का वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से उनके 25 साल में जो प्रीमियम के रूप में जो पैसा जमा हुआ वो जमा हुआ 12,50,000। और उसके अगेंस्ट उनको 59 की एज में, क्योंकि 59 की एज में उनके पॉलिसी टर्म 25 साल का कंप्लीट होगा, तो 59 की एज में जो उनको मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 47,36,000। 47,36,000। ये रिटर्न भी हम ग्रोथ फंड में मान के चल, उन्होंने लगाया है पैसा अपना, और 10% का हम उनको रिटर्न मान के चल रहे हैं कितना मिलेगा 47,36,000। तो ये रिटर्न कोई फिक्स नहीं है, घट बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम देखा जाए तो एवरेज हम 10% तो लेके चल रहे हैं ग्रोथ फंड में, और लॉन्ग टर्म में तो इतना रिटर्न आसानी से मिल जाता है। तो आप ये इससे आप कोई भी अपना स्पेसिफिक जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो सेविंग है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है हमेशा से। तो जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए पॉलिसी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो आपने समझा, जाना, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।